वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम हिमालय पर्वत को मैप के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। किस तरह हिमालय का निर्माण हुआ, कौन कौन से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कितने भागों में हिमालय बटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत जो है वो क्या है, नवीन वलित पर्वत है जो कि अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जो कि अवसादीय चट्टानों से बना है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार आज जहाँ हिमालय पहाड़ है वहाँ टेथिस नाम का उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये दो ईंट है, ठीक है, ये दो ईंट है और ये इसके बीच में जो है गाद, कीच या अवसाद जो भी कहें इसको, ये हम इसको वो मानेंगे। तो जब एक ईंट दूसरी ईंट पर इसका प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, बीच की जो गाद है वो ऊपर को उठ जाएगी। क्या होगी, ऊपर को उठ जाएगी। इसी तरह जो इंडियन प्लेट थी, इसे हम इंडियन प्लेट मानेंगे, इसे हम इंडियन प्लेट मानेंगे। ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ी तो बीच में टेथिस सागर का जो अवसाद था तो उसके दबाव के कारण वो क्या हुआ, ऊपर उठ गया, जिससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ी तो बीच का अवसाद जो था वो क्या हुआ, ऊपर उठा और उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब चलिए देखते हैं हिमालय पर्वत के जो भाग हैं। सबसे पहले है यहाँ पर ट्रांस हिमालय। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय का भाग नहीं है बल्कि हिमालय से परे है, ये हिमालय से अलग है, ये ट्रांस हिमालय। फिर दूसरा है वृहद या सर्वोच्च हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए पढ़ते हैं डिटेल से इन सब के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है बल्कि ये हिमालय से अलग है, हिमालय से परे है, जिसके अंदर तीन श्रेणियाँ आती हैं। सबसे पहली जो ये श्रेणियाँ आपको दिख रही है, ये यहाँ पर सबसे पहली जो श्रेणी है, सबसे ऊपर वाली जो है ये कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। और जो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय किसका भाग है, ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का भाग है। तिब्बत में जो है काराकोरम को किसके नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। जो काराकोरम श्रेणी है इसका विस्तार कहाँ है, यहाँ तक तिब्बत तक है, इसलिए इसको जो है काराकोरम को कैलाश पर्वत के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। और देखिए जो ये काराकोरम है, तो काराकोरम पर ही जो है कौन सी पर्वत चोटी है, केटू पर्वत चोटी है। काराकोरम पर कौन सी पर्वत चोटी है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ केटू पर्वत चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि कहाँ है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर नेक्स्ट आता है लद्दाख। ये जो आपको सेकंड वाली दिख रही है, देखिए फर्स्ट जो थी वो कौन सी, काराकोरम, और सेकंड वाली जो है वो कौन सी है, लद्दाख श्रेणी है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणियां हैं, फर्स्ट काराकोरम और सेकंड जो है वो कौन सी है, लद्दाख श्रेणी है। जो ये लद्दाख श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी पर कौन सा पर्वत है, राकापोशी पर्वत है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, ये राकापोशी पर्वत यहाँ आपको दिख रहा है। ये किस पर है, लद्दाख श्रेणी पर है, राकापोशी पर्वत है। और जो राकापोशी पर्वत है इसकी विशेषता क्या है कि ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है, विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला। देखिए कुछ पर्वत का शेप किस तरह से होता है, इस तरह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, इसका जो ढाल है वो किस तरह से है, इस तरह से, बहुत ही ज़्यादा तीव्र ढाल वाला ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है, जो कि किस श्रेणी पर स्थित है, लद्दाख श्रेणी पर ये स्थित है। विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत राकापोशी पर्वत है। जो थर्ड है वो कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय की ये तीनों श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियां कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो थर्ड है वो कौन सी है, जास्कर श्रेणी है। और जो कारगिल है, कारगिल जास्कर श्रेणी पर स्थित है, और यहाँ पर जो है भारत का सर्वाधिक एथ्रिनसाइट कोयला जो है जास्कर श्रेणी पर पाया जाता है, और कारगिल में पाया जाता है, जो कि जास्कर श्रेणी पर स्थित है। और जो ये लद्दाख है, देखिए लद्दाख जो है दो नदियों के बीच स्थित है। कौन कौन सी, एक श्योक नदी इसके उत्तर में बहती है और सिंधु नदी इसके दक्षिण में बहती है। तो लद्दाख जो है दो नदियों के बीच में स्थित है, श्योक और सिंधु नदी। और देखिए जो एक काराकोरम श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी ना सिर्फ ट्रांस हिमालय का बल्कि पूरे भारत की जो है सबसे ऊपरी श्रृंखला है। जो काराकोरम श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय की तो है ही सबसे ऊपरी श्रृंखला, लेकिन ये पूरे भारत की भी सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला है।
तो भारत की सबसे ऊपरी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? काराकोरम। और इस पर जो है 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ससाइनी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याकू और बाल्टोरा। ये 5 ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ससाइनी, सियाचिन, हिस्पर, ब्याकू और बाल्टोरा, ये 5 ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक जो है ट्रांस हिमालय कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है वृहद या सर्वोच्च हिमालय। ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम वृहद या सर्वोच्च हिमालय। वृहद हिमालय हिमालय की जो है सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है। और वृहद हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? सचर जोन द्वारा अलग होता है। जो ये हमारा ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है, तो ये जो वृहद हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से जो है सचर जोन द्वारा अलग होता है। जो ये बीच का स्थान दिख रहा है आपको, ये क्या है? सचर जोन है, इसको सचर जोन कहते हैं। और जो वृहद हिमालय है वो ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। तो वृहद हिमालय का विस्तार जो है पश्चिम में नागा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत जो कि तिब्बत में है, यहाँ तक यह फैला हुआ है वृहद हिमालय। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कि जो हिमालय है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो वो है नागा पर्वत। और क्वेश्चन अगर आए कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो वो है नामचा बरवा। तो वृहद हिमालय जो है इसका विस्तार नागा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक फैला है। फिर से रिपीट करते हैं। देखिए जो वृहद हिमालय है, तो वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में कहाँ से? नागा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत जो कि तिब्बत में है, यहाँ तक इसका विस्तार फैला है। और यहाँ से जो है देखिए पश्चिम में ये नागा पर्वत से मुड़कर ये यहाँ कहाँ तक फैला है? ये पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी और अफगानिस्तान की हिंदुकुश पहाड़ी तक इसका विस्तार है। जो वृहद हिमालय है, तो वृहद हिमालय हिमालय की जो है सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन चारों में जो है सर्वोच्च जो चोटी है, सर्वोच्च जो श्रृंखला है वो कौन सी है? वृहद हिमालय है। वृहद हिमालय पर जो पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, चलिए उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर बंदरपूछ जो कि उत्तराखंड में है। बंदरपूछ वृहद हिमालय पर है पर्वत चोटी। फिर है नंदा देवी, ये भी उत्तराखंड में है और ये वृहद हिमालय का हिस्सा है। फिर अन्नपूर्णा नेपाल में है। फिर है धौलागिरी, ये भी नेपाल में है। फिर है मसालू, ये भी नेपाल में है। फिर है एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है और ये वृहद हिमालय का हिस्सा है। देखिए हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो एवरेस्ट है। और भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? वो केटू है जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट है मकालू, ये भी नेपाल में है। फिर नेक्स्ट है कंचनजंगा, ये कहाँ है? सिक्किम में है। और देखिए जो ये कंचनजंगा है ये भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। चलिए रिपीट करते हैं। जो वृहद हिमालय है तो उस पर कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं? नंगा पर्वत, बंदरपूछ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, यहाँ मसालू, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा, ये वृहद हिमालय पर पाए जाने वाली चोटियाँ हैं। जो देखिए वृहद हिमालय है तो विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कहाँ हैं? हिमालय के अंतर्गत आती हैं जो कि वृहद हिमालय पर स्थित हैं। विश्व की अन्य भी पर्वत चोटियां हैं जैसे एकांकागुआ है, रॉकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ये भी बहुत ज़्यादा ऊंची है लेकिन इनकी ऊंचाई सिर्फ 6000 समथिंग है। लेकिन जो इससे सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची पर्वत चोटियाँ जो है वो कहाँ है? वो वृहद हिमालय पर ही स्थित है। और देखिए विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो हैं वो कहाँ हैं? वो इसी वृहद हिमालय पर स्थित हैं। चलिए इनको देखते हैं कौन कौन सी हैं। हम 4 को देखते हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से जो 4 हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। फिर है कंचनजंगा, फिर है मकालू, फिर है धौलागिरी। ये 4 जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो कि वृहद हिमालय का हिस्सा हैं। देखिए ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को हमने पढ़ा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसको हम ट्रिक से इस तरह से याद कर सकते हैं। कल जा, कौ से काराकोरम, लौ से लद्दाख और जौ से जास्कर। कल जा, इस तरह से ट्रांस हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं इसको हम ट्रिक से इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं। वृहद हिमालय जो है हिमालय का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है जिसके अंतर्गत जो है विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां आती हैं, जिनमें से 4 को हमने पढ़ा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। वृहद हिमालय का विस्तार हमने देखा
पश्चिम में नागा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। तो आज की वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय को पढ़ा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 में हम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।